तो क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो नीट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स आपके 12th के कोर्स में जिसको कि आप पढ़ते हैं वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसको बोलते हैं ओस से टेपो। ये ट्रिक मैंने समझाया था कि ओस से टेपो अगर आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं तो फिर आपको यही याद रहेगा। O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, C फॉर सेल्यूरियम, T फॉर टेल्यूरियम एंड O फॉर पोलोनियम। ठीक है, इसके अलावा भी एक आर्टिफिशियल एलिमेंट होता है नीचे, बट वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ सेकंड के लिए बनता है और वो आर्टिफिशियल है, उसके बारे में हमें नहीं समझना है। ठीक, तो आइए इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़, इस ग्रुप 16 की कॉमन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये तो ट्रिक आपने समझा। अब आपको ये समझना है कि ग्रुप 16 जो कि ऑक्सीजन से शुरू होता है, इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़, इसलिए टेबल मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया, बाकी टेबल को मैं अभी और शेयर कर दूँगा। इसमें ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, इसलिए इसको कई बार ऑक्सीजन फैमिली ही कहते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में आपने पहला एलिमेंट नाइट्रोजन देखा था, वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली में पहला जो एलिमेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन है। तो बट नेचुरल है कि जैसे नाइट्रोजन की कुछ एनामलिक बिहेवियर हो रही थी, बिहेवियर में एनामलिक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे थे, ऐसा ही एनामलस बिहेवियर इसका भी होगा। भाई साइज़ छोटी होगी और यहाँ पे डी ब्लॉक नहीं होगा, है ना, इस डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो बट नेचुरल है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा अपने बाकी मेंबर्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। एज यू नो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में, और ये ग्रुप 16, तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें एटम की साइज बढ़ती चली जाती है, यानी आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों ही बढ़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ उनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम फिक्स हैं, जिसमें कोई अपवाद नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, तो ये याद रखेंगे। डेंसिटी बढ़ेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा, साथ ही साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, ये एकदम फिक्स है। ठीक, अब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का 16 है, सेलेनियम का 34 है, टेल्यूरियम का 52 है और पोलोनियम का 84 है। ठीक है, ये समझ गए हम। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32.06, सेलेनियम का 78.96, जबकि टेल्यूरियम का 127.60 और पोलोनियम का होता है 210। ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो ये पोलोनियम आप देख रहे हो, तो पोलोनियम क्या है कि यूरेनियम और थोरियम, उनका जब डीके होता है, जब न्यूक्लियर फिजन होता है, तो पोलोनियम बनता है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल उससे टूटने के बाद बनता है, और ये भी रेडियो एक्टिव होता है। अगर इनके कैरेक्टर्स की बात करें, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, तो ऑक्सीजन और सल्फर ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है? नॉन मेटल्स। जबकि सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात करें तो ये मेटलॉइड्स हैं, है ना। और पोलोनियम और इसके नीचे वाले की बात करें जो भी हैं, तो वो मेटल की तरह है, मेटल्स। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होगा। ठीक है, वो चार्ट में शेयर करूंगा तो मैं उसमें समझा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, p में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आप देखिए, ये p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये px हो गया, ये py हो गया और ये pz हो गया। इतना तो कंफर्म है। 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और चौथा फिर से यहाँ पे।
अब ये देखिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो अनपेयर्ड हैं। क्या है कि ये स्टेबिलिटी तो इनमें बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा रिएक्शन के मूड में रहते हैं, इनका मूड एकदम बढ़िया वाला रहता है, रिएक्शन 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 रेट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे, इसकी वजह से ये आसानी से -2 और +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत आसानी से +2 और -2 दोनों ही शो करते हैं। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई इस ग्रुप की एक तरह से। ठीक, आप देख लीजिए P4 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 सभी में कॉमन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोवैलेंट रेडियस मैंने बताया था, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे कोवैलेंट रेडियस बढ़ता चला जाएगा, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक इसी तरह से आयोनिक रेडियस भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, वैल्यूज़ आप देख लीजिए, कहीं भी कोई एनोमलस नहीं, एकदम सही है ना, गुड। अब ठीक है, तो ये है चार्ट, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये है -141 किलो जूल पर मोल। ठीक उसी तरह से है नेक्स्ट सल्फ़र का -200 किलो जूल पर मोल। उसके बाद सेलेनियम का थोड़ा सा कम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है, इनर पेयर इफेक्ट है ना, यहाँ पे काम करता है। -195, -190 एंड -174, ये इनकी साइज़ की वजह से होता है। देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो हमको पता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। ये ट्रेंड आप याद रखेंगे। तो एज एक्सपेक्टेड ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1314, सल्फर का 1000, सेलेनियम का 941, देन टेल्यूरियम का 869 एंड पोलोनियम का 830। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें एज एक्सपेक्टेड ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि एटम की साइज बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3.5, अगर नाइट्रोजन याद हो तो वो 3 था, याद है? हाँ, गुड। तो ऑक्सीजन 3.5, देन सल्फर 2.44, देन सेलेनियम 2.48, देन टेल्यूरियम 2.01 एंड देन पोलोनियम 1.76। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हो, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेंसिटी भी बढ़ेगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं जो सबसे नीचे दिया है। मैंने आपको समझाया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अनपेयर्ड हैं और वो आसानी से निकल सकते हैं, पहला दूसरा दोनों। तो +1 और +2, या आप कह सकते हैं -1 और -2, बड़ी आसानी से ये दिखाते हैं। ठीक है, दोनों ही दिखाएंगे, +1 +2, -1 -2। ऑक्सीजन में देखिए -2 -1, +1 +2। ठीक, इतना ये बहुत खुशी खुशी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बॉन्ड के बनाने के तरीके से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सल्फ़र की बात करें -2 +2 +4 +6, तो इसकी बॉन्ड बनाने की जो स्टाइल है बिल्कुल अलग है, S8 तक मिलते हैं, है ना, थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर टाइप का सल्फ़र भी शो करता है। देन -2 +2 +4 +6 सेलेनियम। टेल्यूरियम की बात करें -2 +2 +4 +6 एंड पोलोनियम +2 +4। यहाँ पे माइनस होता ही नहीं, यानी ये लेता है ही नहीं, ये सिर्फ देता है। क्यों? क्योंकि ये मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, इजीली है। मैंने आपको समझा दिया था, ऊपर वाले 2 नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स हैं, और नीचे वाला मेटल है, तो वो नेगेटिव जल्दी जाएगा ही नहीं। तो ये आपको टेबल समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक कॉमन बात समझ लेते हैं, अकरेंस की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, लगभग 45% अर्थ क्रस्ट में ये मिलता है, और एयर में भी 20.95% के आसपास मिलता है। मतलब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, जो कि ईजिली मिल जाता है।
अब क्या है कि ये कैलोजेंस के फॉर्म में और के फॉर्म में जब रहते हैं तो इनको कैलोजेंस भी कहा जाता है। और सल्फ़र की बात करें तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, 0.03 से लेके 0.1% तक। कंबाइंड सल्फ़र इज प्रेजेंट इन जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2O। जिप्सम जानते हो आप लोग, सीमेंट बनाने में जो केमिकल यूज़ होता है उसको हम जिप्सम बोलते हैं, यानी आप सीधे सीधे सीमेंट कहिए, सीमेंट जिप्सम जो आपके घर में आता है, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटल सेलेनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स के फॉर्म में, जो कि सल्फाइड ओर्स हैं, इसमें पाए जाते हैं। आई थिंक कि अक्रेंस और ये टेबल अब क्लियर हो गया है, ठीक है। हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात कर लेते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फ़र नॉन मेटल्स हैं, जबकि सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स हैं और पोलोनियम मेटल है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है और काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है इसकी लाइफ का, और इसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज़ के आसपास होती है। और सभी के सभी मॉलिक्यूल्स, सभी के सभी एटम्स जो हैं इस ग्रुप के, वो सभी के सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं, सब। जबकि नाइट्रोजन के साथ ऐसा नहीं था, उस फैमिली में नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता था, बाकी सब करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रुप डिस्कशन फॉर द ग्रुप 16, इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इस ग्रुप की, और उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।